हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 4 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ डिवीजन फार्मूला इन एक्सेल और हाउ टू यूज़ डिवाइड फंक्शन इन एक्सेल, कि आपने डिवीजन के फार्मूले को या डिवाइड के फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पर चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और हर नया आने वाला कोर्स आपको बआसानी मिल सके। और मेरे फेसबुक पर मेरा पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, इस वीडियो के लिंक में आपको अवेलेबल होगा। आप अपनी लिंक पर क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हर नई आने वाली अपडेट आपको फेसबुक से भी मिल सकती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 4 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने डिवीजन के फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं अपने एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया है और आपके सामने एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिवीजन को यूज़ करने के लिए मैं आपके सामने एक डाटा क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5 या 6 कॉलम, 6 कॉलम मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे इसका फ़ी पैकेज, जो फ़ी का टोटल पैकेज है, इसका फ़ी टोटल पैकेज। अच्छा, इसके अलावा मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मंथ्स और पर मंथ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज एडमिशन डिटेल्स, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट इसका बड़ा कर देता हूँ और एडमिशन डिटेल, और इस पर आकर हाईलाइट इसको कर देता हूँ, ताकि मेरा एक फॉर्म की जो शक्ल है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं 5 स्टूडेंट्स का डाटा बनाऊँगा। 1 2 3 लिखा। अब इनको क्लियर करके 5 या 6 7 तक ले आया। अब इसको क्या कर दिया, राइट साइड पर सेंट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे नेम सबसे पहले मैं लिखता हूँ अलीज़ा, फादर नेम सरफराज, इसकी क्लास FA पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ एक और, सादिया, फादर नेम हयात, क्लास FA पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ फैज़ान, फादर नेम मुख्तार, क्लास BSc पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ अली, फादर नेम इजाज़, क्लास ICS पार्ट 1। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ रेयान, फादर नेम अरसलान, क्लास ICS पार्ट 1। और इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ मारुख, फादर नेम आतिफ, या जो भी क्लास में इसको लिख देता हूँ BA पार्ट 1। इसी तरीके से मैं एक नाम और लिखता हूँ, जैसे कि अरूब, फादर नेम रहमत, क्लास इंजीनियरिंग पार्ट 1। और इसी तरीके से मैं एक नाम और लिख देता हूँ साजिद, फादर नेम मुख्तार, क्लास BA पार्ट 1। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं
हमने एक डाटा क्रिएट करना है जिसका जो कि फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज है उसमें एडमिशन ओपन हुए हैं। अब हम उस एडमिशन के अंदर अपने डिवीज़न के फार्मूले को मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली डिवीज़न के फार्मूले को अपने इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम था अलीज़ा, आप पंजाब कॉलेज में गए और फादर नेम आपका सरफराज, आपने FA पार्ट 2 में एडमिशन लेना है और आपको जो टोटल फ़ीस का पैकेज पंजाब कॉलेज वालों ने बताया वो बताया 40,000 का, कि आपको जो 40,000 का पैकेज है। इसी तरीके से सादिया ने अपना एडमिशन कराया FA पार्ट 2 में, तो इसको पैकेज बताया गया 20,000 का। फैज़ान मुख्तार को बताया गया 15,000 का। अली इजाज़ को बताया गया 20,000 का। रियान मोहम्मद अरसलान को बताया गया जो आप एडमिशन का जो पैकेज है वो 50,000 का। मर्डुक को जो पैकेज बताया गया वो 70,000 का। इसी तरीके से अरूब को जो पैकेज बताया गया वो 54,000 का, कि आपका जो टोटल पैकेज है पूरे साल का वो 54,000 है। अच्छा, इसके अलावा साजिद मुख्तार को जो पैकेज बताया वो 18,000 रुपये का। अब देखें जी, आपने कॉलेज वालों से डिसाइड किया कि हमने पूरे साल का जो पैकेज है, यानी कि टोटल पैकेज जो है, इन 8 बच्चों ने अपना एडमिशन कराया और इन्होंने बताया कि हमारा ये हमारा पैकेज है। कि उन कॉलेज वालों ने बताया कि आपने पूरे साल का 40,000 देना है, सादिया को बताया 20,000, फैज़ान को बताया 15, अली को बताया 20, रियान को बताया 50,000, मरूख को बताया 70,000, अरूब को बताया 54,000 और साजिद को बताया 18,000। अब होगा क्या कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कहता है, अलीज़ा जो कहती है कि मैं अपनी जो फ़ीस है 40,000 मैं इसको जमा कराऊंगी 8 महीनों के अंदर। मैं 8 महीनों के अंदर जमा करा सकती हूँ, इससे पहले नहीं जमा करा सकती। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8। अलीज़ा को जो डाटा आया कि ये 8 महीनों में अपनी फ़ीस जमा कराएगी, इसने कॉलेज वालों को बताया। इसी तरीके से सादिया ने बताया कि मैं जो अपनी फ़ीस हूँ ये 9 महीनों पे जमा कराऊंगी। इसी तरीके से फैज़ान ने बताया कि मैं अपनी फ़ीस 10 महीनों पे जमा कराऊंगा। इसी तरह अली इजाज़ ने बताया कि मैं अपनी फ़ीस 5 महीनों में जमा करवाऊंगा। इसी तरीके से रैयान ने बताया कि मैं जो अपनी फ़ीस कॉलेज में जमा कराता हूँ वो 7 मंथ पे जमा कराऊंगा। मरूख ने बताया कि मैं 3 मंथ पे जमा कराऊंगा। अरूब ने बताया कि मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस 6 मंथ पे जमा कराऊंगी और साजिद मुख्तार ने बताया कि मैं अपनी फ़ीस 2 मंथ के अंदर आपको जमा करवा दूंगा, यानी कि 2 मंथ। अब होगा क्या, अब हमने बताया कि अलीज़ा ने 40,000 का इसका टोटल पैकेज है और कॉलेज वालों से इसकी जो डील हुई वो 8 महीनों पे हुई कि ये अपनी पैकेज को 8 महीनों के ऊपर क्लियर करेगी। इसी तरीके से सादिया से जो डील हुई वो 9 महीनों पे हुई, 20,000 रुपये जमा कराने की। फैज़ान से डील हुई 10 महीनों पे, अली से डील हुई 5 महीनों पे, रैयान से डील हुई 7 महीनों पे, मरूख से 3 महीनों पे, अरूब से 6 महीनों पे और साजिद से 2 महीनों पे। तो दोस्तों अब तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब हम इनका निकालेंगे कि पर मंथ इसकी कितनी फ़ीस जमा हुई, और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे अपने डिवीजन्स के फार्मूले से, कि आपने डिवीजन को फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कैसे इनका टोटल निकाल लेना है या अपनी पर मंथ फीस आपने कैसे निकाल रही। तो दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीक़ेकार है। सबसे पहले मैं अपने पर मंथ वाले कॉलम में आऊँगा और मैं इस पर इज इक्वल टू लिखूँगा। जैसे ही मैं इज इक्वल टू लिखूँगा तो सबसे पहले मैं अपने फ़ी टोटल पैकेज यानी कि जो पूरे साल का पैकेज है इस पर आऊँगा। देखें इस कॉलम इस वाले फ़ी टोटल पैकेज का अलीज़ा का हम निकालना चाहते हैं, तो अलीज़ा का जो कॉलम नंबर है वो है ई। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा ई, और इसकी जो रॉ नंबर है वो है 4। जैसे ही मैं 4 लिखूँगा तो आपके सामने देखें अलीज़ा वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने डिवाइड का साइन लगाना है। एक्सेल में जो डिवाइड का जो साइन होता है वो लंबी लाइन होती है, ऐसी लंबी आप लाइन लगाएंगे और उसके बाद आप 8 मंथ पे आपने डिवाइड करना है इस वाले कॉलम को नंबर ऑफ मंथ टोटल 8 से। अब आपकी जो 8 मंथ का वाला जो कॉलम है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अलीज़ा के 8 मंथ वाला, यानी कि ये वाला जो कॉलम है इसका जो नंबर आ रहा है मेरे पास F, और रॉ नंबर कौन सी आ रही है मेरे पास 4। जैसे मैं 4 लिखूँगा ये देख सकते हैं कि दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गई, फ़ी टोटल पैकेज वाला भी और नंबर ऑफ मंथ वाला भी। अब मैं इसको क्या करूँगा, एंटर। तो दोस्तों आप जैसे ही देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे बता रहा है कि आपने 8 महीनों का जो पैकेज डिसाइड हुआ था, आप हर महीने का 5,000 रुपया जमा कराएंगे और 8 महीनों तक जमा कराएंगे तो आपकी 40,000 रुपये का जो पैकेज है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमने फार्मूला लगाया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो ऑटोमेटिक तमाम लोगों की फ़ीस पर मंथ के हिसाब से निकल आएगी कि आपने पर मंथ कितना पैकेज जमा कराना है और कितना। जैसे कि इसका पैकेज निकला 2,222 रुपये,
और इसने कितने महीनों तक जमा कराने हैं? 9 महीनों तक। इसकी हर महीने की फ़ीस 1500 रुपये और इसने 10 महीनों तक जमा करानी है। इसकी हर महीने की फ़ीस 4000 रुपये और इसने 5 महीनों तक जमा करानी है। इसकी हर महीने की जो फ़ीस है वो 7142 रुपये है और इसने 7 महीनों तक जमा करानी है। इसकी जो फ़ीस है वो इसकी जो फ़ीस है वो है 23,333 रुपये एक मंथ की और इसने 3 महीनों पे जमा करानी है। इसी तरीके से अरूप की जो फ़ीस आई वो आई 9,000 रुपये, 6 महीनों पे इसने जमा कराना है और टोटल जमा कराना है 54,000। इसी तरीके से इसने 2 महीनों पे फ़ीस जमा करानी है। 9,000 रुपये इसकी पर मंथ फ़ीस बनी और इसने 18,000 का पैकेज अपना क्लियर करना। तो दोस्तों एक ये तो था सिंपल सा फार्मूला कि आपने डिवीजन के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको मज़ीद एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक गाड़ी ख़रीदी और उस गाड़ी को मैंने ख़रीदा 10 लाख रुपए का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने माई कार इंस्टॉलमेंट, मेरी जो कार है उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल अमाउंट कितने की मुझे गाड़ी मिली, या फिर टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ। अच्छा, टोटल कॉस्ट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कार स्टॉल में, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आए। टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस गाड़ी को 8 महीनों पे, टोटल कॉस्ट इस गाड़ी की कितनी है, मैं अगर इसको लेना चाहूँ 8 मंथ पे, 8 मंथ पे लेना चाहूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी, 9 मंथ पे लेना चाहूँ तो कितने की मुझे पड़ेगी, मैं इसको 10 मंथ पे लेना चाहूँ तो कितने की मुझे पड़ेगी, मैं इसको 15 मंथ पे लेना चाहूँ तो मुझे मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मुझे पर मंथ कितनी पड़ेगी। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और 2 मैं मज़ीद कर लेता हूँ 5 बंदों का। यहाँ पे मैंने नाम लिखा अरसलान, यहाँ पे लिखा फैज़ान, यहाँ पे लिखा अली, यहाँ पे लिख दिया रिदा, यहाँ पे लिख दिया निदा। अब निदा ने जो गाड़ी ली वो ली टोटल 5 लाख रुपए में, ठीक है जी। 5 लाख रुपए की रिदा ने गाड़ी ली। इस गाड़ी का नाम था, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ मेहरान, ठीक है। व्हीकल नेम लिख देता हूँ, इस गाड़ी का नाम था मेहरान। इसी तरीके से फैज़ान ने गाड़ी ली XLI, ओ सॉरी, फैज़ान ने गाड़ी ली XLI और इसको ये गाड़ी पड़ी 9 लाख रुपए में, ठीक है जी। इसी तरीके से इसने अली ने CD 70 लिया मोटरसाइकिल, CD 70 जो मोटरसाइकिल है वो इसको पड़ी 74,000 के अंदर। इसी तरीके से रिदा ने कार ली विड्स, जो कि इसको गाड़ी मिली 12 लाख रुपए की, और इसी तरीके से निदा ने हाईरूफ ली कितने की 5 लाख रुपए की। तो दोस्तों अब इन्होंने क्या करना है, ये जब इन लोगों ने गाड़ी ली इस कॉस्ट के अंदर बैंक से इनकी डील हुई कि हमने, बैंक वालों ने कहा कि भाई हम आपको टोटल गाड़ी देंगे 5 लाख में, फैज़ान को कहा कि हम आपको टोटल गाड़ी देंगे 9 लाख रुपए में, अली को कहा कि हम आपको टोटल जो गाड़ी है वो 7400 रुपये में देंगे, रिदा को कहा कि हम जो टोटल गाड़ी है आपको 12 लाख रुपए में देंगे, और निदा को कहा कि हम आपको जो टोटल गाड़ी है वो आप देंगे हमें 5 लाख रुपए में हम आपको देंगे। अच्छा, अब बैंक वाले इसको बता रहे हैं कि अगर आप 8 मंथ में गाड़ी लेंगे तो कितने की मिलेगी, 9 मंथ में लेंगे तो कितने की आपको गाड़ी मिलेगी, 10 मंथ में अगर आप लेंगे तो आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी, अगर आप 15 मंथ में अपनी गाड़ी को क्लियर करेंगे तो आपको गाड़ी
कितनी पर मंथ की आपकी पर मंथ कितनी बनेगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर आऊँगा अपनी 8 मंथ में, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। मेरी जो टोटल कॉस्ट है कॉलम नंबर सी, मैं यहाँ पे लिखूँगा सी और रॉ नंबर मेरे पास क्या है 16। मैं इस पर क्या करूँगा 16 लिखा। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा मैंने कितने मंथ पे निकालनी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मेहरान गाड़ी को, अरसलान जो अपनी मेहरान गाड़ी को 8 महीनों में क्लियर करना चाहता है तो वो यहाँ पर 8 लिखेगा। ठीक है जी, 8 महीनों में अगर इसने गाड़ी को क्लियर करना है तो इसको 1 महीने की 62,500 रुपये इसको कॉस्ट देनी है, तब जाकर इसकी गाड़ी 8 महीनों में क्लियर। अगर ये चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी को 9 महीनों में क्लियर करूं तो सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू अपनी टोटल कॉस्ट पे आए, डिवाइड करें किससे 9 से। 9th मंथ में अगर आपने इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं कि 9 महीनों के अंदर तो 5,55,555 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है पर मंथ 9 महीनों के हिसाब से। तो यह गाड़ी की आपकी क्लियर हो। इसी तरीके से आप 10 मंथ को निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट पे आया, डिवाइड करूंगा किसके ऊपर 10 मंथ। मैं चाहता हूँ कि मैं 10 महीनों में क्लियर करना चाहता हूँ ये। इसी तरीके से देखें 50,000 आपकी बन गई। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आपकी 15 मंथ के अंदर क्लियर हो, मतलब पर मंथ आप 50,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 15 मंथ में मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मेहरान गाड़ी है वो 15 मंथ में क्लियर हो। अब मैं इज इक्वल टू अपने टोटल कॉस्ट पे आऊँगा, डिवाइडेड बाय 15 करूँगा। तो मुझे बता रहे हैं कि अगर आपने 15 मिनट में गाड़ी को क्लियर करना है तो आपकी 1 महीने की जो किस्त है गाड़ी की वो आपकी निकल आई 33,333 रुपये। तो ये तो थी जी मेहरान गाड़ी की। अब आपने इसी तरीके से नीचे वालों को भी निकालनी है, तो सिंपल आप यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो बाकियों की भी। फैज़ान अगर 8 महीनों पे क्लियर करना चाहता है तो इसकी गाड़ी की कॉस्ट निकल आई। इसी तरीके से 9 मंथ पे क्लियर करना चाहता है तो इनकी, इसी तरीके से ये लोग 10 महीनों पे क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ आ गई। इसी तरीके से अगर आप 15 महीनों पे क्लियर करना चाहते हैं तो ये सारी कॉस्ट आपके पास आ गई। तो दोस्तों ये था सिंपल। फॉर एग्जांपल अरसलान ने 50,000 पे गाड़ी ली, अगर ये 9 महीनों में गाड़ी को क्लियर करना चाहता है तो पर मंथ इसको ये अमाउंट देनी है। 10 में क्लियर करना चाहता है तो ये, 15 महीनों में क्लियर करना चाहता है तो ये अमाउंट देनी है। इसी तरीके से जैसे निदा है, निदा ने गाड़ी ली 5 लाख रुपए की, हाई रूफ गाड़ी इसने ली। अब बैंक की तरफ से इसको मिल रही है 5 लाख रुपए में। अगर ये 8 महीनों में गाड़ी को क्लियर करना चाहती है तो 62,500 रुपये देने पड़ेंगे इसको पर मंथ 8 महीनों तक। इसी तरीके से अगर 8 ये 9 महीनों में क्लियर करना चाहती है तो थोड़ा से पैसे कम होंगे और वो 9 महीनों पे डिवाइड हो जाएंगे इसका ये वाला अमाउंट, तो वो 55,555 रुपये बन जाएगी। इसी तरीके से 10 महीनों में, इसी तरीके से 11-15 महीनों के अंदर। तो दोस्तों ये था एक डिवीजन का फार्मूला। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ कि आपने डिवाइड कैसे करना है मज़ीद। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक कॉलम है, आप चाहते हैं कि ये आपके पास 100 रुपये है और 100 का आप निकालना चाहते हैं 8वां हिस्सा। 100 रुपये का 8वां हिस्सा आप निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, आप कितना निकालना चाहते हैं 8वां हिस्सा, तो यहाँ आप 8 लिखते हैं फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला मैंने एक कॉलम ये ले लिया, ये मैं ले लेता हूँ ये कॉलम। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉलम ले लिया ये, और मैंने एक कॉलम ले लिया ये, और मेरा जो आंसर आए वो आए यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आए ये। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 200 रुपये हैं। ठीक है जी, 200 रुपये। अब मैं 200 का कितना हिस्सा निकालना चाहता हूँ, ये 200 रुपये, मैं 200 का कितना हिस्सा निकालना 2000 है, मैं 2000 का निकालना चाहता हूँ 50% हिस्सा। ठीक है जी, कितना फ़ीसद हिस्सा 50, मतलब इस 2000 का 50वां हिस्सा कितना मिलेगा। या फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको सिंपल, मतलब मैं कहता हूँ कि मैं इसका 50% हिस्सा निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं इसका आधा निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 फॉर एग्जांपल। अब मैं इस पर आऊँगा डिवाइड, ये पकड़ा डिवाइड, इसको किया 2। जैसे आप इसको 2 से करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1000 आ गया इसका आपको ये जो आंसर मिला डिवाइड के साथ। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, इसको भी आकर थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ और इसको भी थोड़ा सा अलग कलर में हाईलाइट करता हूँ। अब मैं दोस्तों इसका चाहता हूँ कि मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 2000 को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। कितने हिस्सों में, 2000 को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँ। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। वो देखिए नीचे फार्मूला लगा हुआ है मेरा, ऑटोमेटिक फार्मूला चेंज हो रहा है।
तो 4 हिस्सों के हिसाब से ये 500 रुपये बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 2000 रुपये को 20 हिस्सों में डिवाइड करूँ, तो मैं यहाँ पे 20 लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं 100 रुपये के हिसाब से मेरे जो 2000 था इसके कितने बन गए, 100 रुपये के हिसाब से 20 हिस्से बन गया। 20 हिस्सों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक मज़ीद आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है जी। मैं 100 रुपये को 20 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास आंसर आया 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाय 20 से करूँगा तो आंसर मेरा 100 आ जाएगा। समझ आइए आप लोगों को। मैं एक बार आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ सब कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास हैं 1000 रुपये, ठीक है जी। 1000 रुपये और मैं इस कॉलम में लिख देता हूँ कि मैं निकालना चाहता हूँ अपने 1000 को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2। इस कॉलम में मैंने क्या लिख दिया, 2। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला मेरा कॉलम है, इसमें फार्मूला लगाऊंगा सिंपल, इज इक्वल टू। अब देखें जी फार्मूला लगाने के 2 तरीके। इज इक्वल टू लिखा, सबसे पहले आपने लिखा, इस पर आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया उसके बाद आपने डिवाइड का साइन लगाया और इस वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर दिया, तो ये 2 हिस्सों के। अब आप इंटर करें तो आपके पास 1000 रुपये के अगर आपने 2 हिस्से निकालने तो आपके पास 500 रुपये आ गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे 4 हिस्से निकलें, तो आप देखें नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो गया 2500 रुपये में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 हिस्से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये के हिसाब से आपके 10 हिस्से निकल आए। अगर आप 10 पे कन्वर्ट करना चाहते हो 10। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी एक डिवीज़न की क्लास। आप लोग आसानी से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से किसी भी चीज़ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे 4 से 5 फार्मूले हैं स्टार्ट में, जैसे ही हमारे कवर होंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सैलरी शीट के ऊपर अपनी आने वाली क्लास के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी, और हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो है क्लास नंबर 2 का भी और क्लास नंबर 3 का भी। मैं आपको दोनों प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ। क्लास नंबर 2 में हमने सम फार्मूले को इस्तेमाल किया था। आपने वो मुझे सम फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाना है और मुझे शीट मेल करनी है, या फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मेरी क्लास नंबर 3 है उसमें हमने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को इस्तेमाल किया है, तो आपने मुझे सब्ट्रैक्शन का फार्मूला अपने एक्सेल शीट के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करके दिखाना है। इसी तरीके से जो हमारी आज की क्लास है वो है डिवीज़न, कि आपने डिवीज़न के फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने मुझे शीट में दिखाना है किसी भी चीज़ पे काम करके ऊपर कि आपने डिवीज़न का फार्मूला इस्तेमाल कैसे किया है। तो दोस्तों ये तीनों प्रोजेक्ट्स मुझे मिलने चाहिए वो स्टूडेंट्स जो प्रॉपर तौर पर मेरी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों वो ये प्रोजेक्ट्स मुझे सबमिट कराएं। जब तक आपके प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होंगे आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। वो स्टूडेंट्स जो मेरी हर क्लास का मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करेगा, तो जैसे ही हमारी 50 क्लासेस कंप्लीट होंगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के एड्रेस पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट पोस्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।